जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम जो है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमें अगले बात करना है उसी विषय में। तो पिछले वीडियो को ज़रूर आपको देखना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। चलें देखते हैं। हम जो है बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल नगर यही पाए गए हैं, है ना। तो अब वो कौन से हैं? हमने पिछली क्लास में एक ट्रिक का जिक्र किया था, है ना। तो उन्हीं ट्रिक के माध्यम से आज हमें याद करना है। चलो एक ट्रिक लिख ही देते हैं ना। ट्रिक था लोभी मोची को सिंध का धूला हरा रंगदार कंघा रास आया है। ठीक, ये ट्रिक है। देखना, इसी ट्रिक से हम सारे स्थल निकाल लेंगे। ठीक, ये जो है इसी ट्रिक में जो है बात करनी है। ठीक है, ये ट्रिक है। चलो फिर देखते हैं कैसे क्या है। तो यहां जो है लो से यहां हो जाएगा, लो से हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। तो भाई ये कि चलो लोथल, तो लोथल फिर कह रहे हैं किस नदी किनारे है? तो भो से हो जाएगा भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा। परीक्षा में ऐसे ही पूछता है कि जैसे लोथल है तो लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। भोगवा नाम की क्या है? नदी है। अच्छा, फिर यहाँ से जैसे तीन आपको यहाँ देखे, ये से माँ से क्या हो जाएगा? देखें जरा, तो मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अच्छा, चा से हो जाए क्या? चौहूंदड़ो। क्या हो जाएगा? चौहूंदड़ो। ठीक है, को से क्या हो जाएगा? कोट दीजी। क्या हो जाएगा? कोट दीजी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये जो तीन हो गए, है ना, यानी मो से मोहनजोदड़ो, ची से चा से चौहूंदड़ो, को से कोट दीजी। तो फिर कह रहे हैं कि भाई ये फिर किस नदी किनारे हैं? तो ये नदी आ गया, यानी नदी का नाम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यानी चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो चौहूदड़ो हो, इसमें जो तीन स्तर, जैसे माँ से मोहनजोदड़ो, चा से चौहूदड़ो, को से कोट दीजी, यानी तीनों ये नगर स्थल किस नदी किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, और ये तीनों पाकिस्तान में हैं। कहाँ हैं तीनों? पाकिस्तान में हैं। अच्छा, चलो अब देखो अगले बात करें। कह रहे हैं कि फिर यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ देखिए फिर से ध से हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। तो बात आती है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो ला से हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। अच्छा, हा से फिर कहते हैं, हा से क्या आ जाएगा? हा से आएगा हड़प्पा। क्या आ जाएगा?
हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी किनारे हो? तो रा से क्या हो जाएगा? कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? रावी नदी हो जाएगी। ठीक है, रावी एक नदी है। ठीक है, अच्छा देखिए फिर यहाँ पे रंग, रंग से हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे है? तो दार, यानी इसका मतलब नदी का नाम होगा भादर नदी। कौन सी नदी? भादर। कहीं मादर नाम रहता है तो भादर नदी। ठीक है, गुजरात की नदी है। अच्छा फिर का से आपका नाम आएगा कालीबंगा। क्या नाम आएगा? कालीबंगा। का से क्या आएगा? कालीबंगा। अब कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घा से हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, अच्छा चलो ये घग्गर नदी हो गई। अब एक आया है आपका रा से, क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा रोपड़। रोपड़, रोपड़ किस नदी किनारे है? तो सा से हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है, देखिए ये ट्रिक से पूरे हम चल रहे हैं लगातार, और इस तरह आपको देखना है। फिर यहाँ पे लास्ट में हम इसमें देखेंगे आ। यहाँ जो आ शब्द का अर्थ है, आ का, वो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर है। तो है से क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। यानी जो आलमगीरपुर है मेरठ उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी किनारे है? तो यह हिंडन नदी। तो इस ट्रिक में सर्वाधिक कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता कि जैसे कई बार पूछा कि भाई जो है ये कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी है ना। तो ये जैसे सतलज नदी हो गई, घग्गर हो गई, भादर हो गई, रावी हो गई, लूनी हो गई, इधर आपकी जो है भोगवा नदी हो गई, इधर आपकी ये सिंधु नदी हो गई, है ना। इतने प्रमुख नगर हैं ये, जो नगर प्रमुख जो है नदियों किनारे बसे हैं, पाए गए हैं। ठीक है, तो अब इनमें कुछ साक्ष्य पाया गया है। तो चले हम एक तरफ से एक एक स्थल की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो हम इसमें जो है पहला नाम रखेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो पहुंच गए थे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का था। तो इस बार हम फिर से एक रखेंगे जो है कोट दीजी को रखेंगे। किसे रखेंगे? कोट दीजी। क्या रखेंगे? कोट दीजी को रखेंगे। ठीक है, कोट दीजी। तो बात आती है कि कोट दीजी, इसमें देखें सर्वप्रथम ये जाने कि जो ये कोट दीजी है, ये कोट दीजी है कहाँ? तो देखो, तो कोट दीजी आपका जो है ये है आपका पाकिस्तान। देश की बात करेंगे पाकिस्तान। कोट दीजी कहाँ होगा? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में किस नदी के पास? सिंधु। कहाँ होगा? सिंधु नदी के पास। अच्छा, जैसे कोट दीजी की खोज किसने की होगी? तो फजल अहमद करके नाम है, फजल अहमद ने जो है इसी खोज की है। तो कह रहे हैं कि ये कोट दीजी से क्या साक्ष्य मिला? ठीक है, तो कहते हैं यहाँ से जो है जैसे पत्थर के बाणाग्र मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर के बाणाग्र। ठीक है, कोई खास यहाँ से जो है बाणाग्र। ठीक है, यानी जैसे तीन जो है तीन मनकों का जो है बर्तन का भी नाम आता है, लेकिन इसमें से छोटे पाए गए, कोई खास वर्णन नहीं है कि तो, लेकिन ये ध्यान रखना है पत्थर के बाणाग्र की बात आई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जैसे कि मनके की बात आई है कि जो है थोड़ा मनके भी पाए गए हैं, है ना। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि कोट दीजी डायरेक्ट जो पूछेगा परीक्षा में पूछे कि कोट दीजी कहाँ है, तो बता देना ऑप्शन है पाकिस्तान। कोट दीजी किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। कोट दीजी खोज किसने की है? या तो उसका नाम फजल अहमद कह देना है। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे हमने जो महत्वपूर्ण नगर का कोई खास प्रश्न होता है
तो उसमें हम बात करते हैं जैसे धौलावीरा का स्टेडियम प्रसिद्ध है, वहाँ का जल प्रबंधन प्रणाली फेमस है, ठीक है, जलाशय फेमस है। तो जो परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है। तो ये खासकर जो है पाकिस्तान के एरिया में है। अच्छा, तो जो है एक देखेंगे आप, और जो है ये तो हो गया। जैसे दूसरा देखेंगे, यहाँ पे जो है दूसरा आप देखेंगे, उसका नाम होगा चौहूंदड़ो। क्या होगा? चौहूंदड़ो। चौहूंदड़ो। अच्छा, चौहूंदड़ो की क्या देखिए क्या प्रसिद्धि है। तो वे कहते हैं कि चौहूंदड़ो भी आपका जो है, चौहूंदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी किनारे है। अच्छा, किस तो देश कौन सा होगा? पाकिस्तान। कौन सा होगा? पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान में है। अच्छा, तो जो चौहूंदड़ो की खोज किसने भी की है? तो कहते हैं कि चौहूंदड़ो की जो खोज की है, वो कहते हैं कि जो है 1931 में, 1931 ईस्वी में मैके ने किया है। अर्नेस्ट मैके का नाम आता है, मैके ने की है। एक व्यक्ति का और नाम आता है, कहते हैं कि 1925 में जैसे उनका नाम मजूमदार, यानी इन दोनों ने मिलकर जो है 1931 और 1925 में यहाँ से जो है इस चौहूंदड़ो खोज की है। और ये चौहूंदड़ो आपका सिंधु नदी के पाकिस्तान के पास है। अच्छा, और क्या बन सकते? कहते हैं यहाँ से जो मेन प्रश्न कई बार परीक्षा पूछा है कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, ठीक है। तो यानी इसमें क्या क्या आएगा? इसमें यानी जैसे कि कंघा, शीशा, उस्तरा, और जो है लिपस्टिक, यानी महिलाओं का जो श्रृंगार का जो भी है, यहाँ से जो है मिला था। अच्छा, यहाँ से कहते हैं एक और मिला है, उसको कहते हैं कि जो है बिल्ली का पीछा करते हुए, करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, कुत्ते के पंजों का निशान क्या मिला है? पंजों का निशान मिला है, ठीक है। तो यही जो है इसमें खासकर ध्यान रखना है। और एक खास बात कि चौहूंदड़ो ही वो स्थल है जो बगैर सुरक्षा प्राचीर का है, यानी इसमें चहार दीवारी नहीं है। चहार दीवारी क्या नहीं है? यहाँ पे चहार दीवारी नहीं है, यानी जो रक्षा प्राचीर, जो जैसे जो भाई दुर्ग होते हैं, दुर्गों से उसकी सुरक्षा होती है, तो यहाँ पे कोई चहार दीवारी नहीं पाई गई है चौहूंदड़ो में, ठीक है। तो देखो कई आपके पास साक्ष्य मिले हैं, है ना। कई देखो कि भाई किस नदी किनारे है, किस देश में है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान पाया गया है, मैके मजूमदार खोज करते हैं, चादर यहाँ पे चहार दीवारी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और खासकर सौंदर्य प्रसाधन संबंधी यहाँ जो है एक कंघा, शीशा, उस्तरा, लिपस्टिक, इस तरह की तमाम सामग्रियाँ महिलाओं संबंधित यहाँ पे श्रृंगार की पाई गई हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है जो है, अगला ले लेते हैं, जैसे चलो धौलावीरा लेते हैं, बहुत परीक्षा में पूछता है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। अच्छा देखो, धौलावीरा की बात आई है तो इसमें भी हम देखेंगे कि भाई जो धौलावीरा है ये किस राज्य में है। तो धौलावीरा कहते हैं गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात, कच्छ के पास। कहाँ? कच्छ के पास। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कच्छ के पास है, ठीक है। यहाँ जो पाए गए हैं, क्या क्या पाया गया यहाँ से देखें जरा।
कहते हैं कि धौलावीरा की जो खोज है वो लूनी नदी किनारे है। कहाँ? लूनी नदी। और यहाँ पे जगपत जोशी का भी नाम आता है। ये एक जो है जो यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा का भी नाम आता है ना। तो लेकिन अभी मेन इसमें बात यही ध्यान देना है कि भाई धौलावीरा गुजरात के कच्छ के भताऊ के पास लूनी नदी के पास है। यहाँ से जो मेन पाया गया है साक्ष्य, तो कह सकते हैं उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। तो प्रणाली पाई गई, इसका मतलब यहाँ पे विशाल जलाशय पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? विशाल जलाशय। और जलाशय कितने पाए गए हैं? 16 जलाशय पाए गए हैं। यहाँ से कितने पाए गए हैं? 16 जलाशय पाए गए हैं, विशाल जलाशय पाए गए हैं। और उन्नत जल प्रणाली पाई गई है। और वर्षा जल का संग्रहण भी पाया गया। वर्षा जल का संग्रहण, ये भी यहाँ पे बात बताई गई है। और खासकर एक बात और ध्यान देना है कि जो है हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड पाया गया है। साइन बोर्ड बोले तो श्यामपट्ट, क्या बोलेंगे? श्यामपट्ट पाया गया। क्या पाया गया है? श्यामपट्ट। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड पाया गया है धौलावीरा में, ठीक है। श्यामपट्ट बोलते हैं। और दूसरा अगर और बात करें हम इसकी, तो कहते हैं कि यहाँ जो है एक धौलावीरा में एक यहाँ पे जो है क्रीडागार स्टेडियम, यानी यहाँ एक खेल का मैदान पाया गया है। क्या पाया गया है? खेल का मैदान पाया गया है, ठीक है। खेल का मैदान पाया गया है, ठीक है। तो स्टेडियम पाया गया है धौलावीरा में, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि विशाल जलाशय कहाँ पाए गए हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है कि ये विशाल जलाशय आपके यहीं है धौलावीरा में। और सिंधु घाटी सभ्यता का, हालांकि हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो मिले, लेकिन धौलावीरा को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर जो है मानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे बात कच्छ की आई है, तो कहते हैं यहाँ पे कुछ जो है घोड़े की कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं। घोड़े की हड्डियाँ है ना। आपको बात पता होगा। कच्छ कहते हैं, गुजरात के कच्छ में खासकर पाए जाते हैं गधे। अभी यूपी टेट में पूछा था, ठीक है, कि गधे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात कच्छ में पाए जाते हैं, है ना। तो गधे तो घोड़े यानी घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ कुछ मिली हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे जो है अलंकृत हाथी का भी मिला है, अलंकृत हाथी का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। तो इस तरह और तमाम प्रश्न हैं, लेकिन आपके जो मेन परीक्षा में आते हैं इनको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलें अब अगला स्थल की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अब अगला हम ले लेते हैं जो है, अगला स्थल ले लेते हैं हम जो है लोथल। किसे ले लेते हैं? लोथल, ठीक है। लोथल, ठीक है, लोथल। अच्छा, इसको देखेंगे अब। तो लोथल कह रहे हैं कि भाई ये भी कहाँ है? लोथल भी गुजरात में है ना, गुजरात में है। अभी नदी आपसे बात किए थे कि वो जो है लोथल का नाम जैसे कहते हैं कि अहमदाबाद, ठीक है। चलो अब इसके जो है प्रमुख पॉइंटों की बात करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे बसा है लोथल। लोथल की खोज किसने की है? तो रंगनाथ राव ने की है। किसने की है? रंगनाथ राव ने की है, ठीक है। अच्छा चलो, लोथल की खोज भोगवा नदी के पास रंगनाथ राव ने की है। तो फिर कहते हैं कि लोथल एक प्रकार का बंदरगाह है, व्यापारिक बंदरगाह। कौन सा? व्यापारिक बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है।
व्यापारिक बंदरगाह है ना। जैसे यहीं से लोथल से जो एक मिलता है गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिलता है, गोदीवाड़ा मतलब कि उसके पास में जो आकर जो भाई ये व्यापारिक जो बंदरगाह ठहरते थे, गोदी जैसे जैसे किसी माँ के बच्चे में गोद बालक बैठता गोद, इसी प्रकार उसके पूरे वहीं पे एरिया में ये सब बैठते थे। ये मतलब गोदीवाड़ा का तात्पर्य ये बंदरगाह से ही है, उस जगह से है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो लोथल है ना, तो लोथल एक जैसे आता है कि किसी दो नाम ऐसे आते हैं कि किस स्थल को जो है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं, ठीक है, या लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, है ना। तो ये ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनमें से आपको देखना है। तो खासकर लोथल से जो है कहते यहाँ से एक मिला था कांस का बना कुत्ता, कांस का बना नहीं, इसमें पीतल का बना, क्योंकि कांस का बना कुत्ता कहाँ मिला था उसमें, यहाँ पीतल का मिला था, ठीक है। यहाँ कांस का नहीं है, पीतल का बना, ठीक है, पीतल का बना कुत्ता, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक बार यही पूछता है, और इसमें सन तो नहीं पूछेगा कि गुजरात की लोथल की खोज कब हुई है, ठीक है। बहुत जब वो तो आर का डीप का होता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें देखेंगे हम। अच्छा, अब ये लोथल गुजरात की बात है कि और यहाँ से क्या मिला होगा, है ना। तो जैसे एक जो है कहीं जैसे नेवले की प्रस्तर मूर्ति का उल्लेख आता है, तो है तमाम, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कोई है नहीं, डायरेक्ट यही पूछेगा कि लोथल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो स्थल मानते हैं, तो लोथल गुजरात से ही मानते हैं। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक अगर कोई स्थल खोजे गए हैं तो कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अगले अब स्थल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। अब देखो अब क्या कह गए, रोपड़ रह गया, है ना। ये छोटे छोटे हैं नाम, क्योंकि उनको नाम लेना है, बाकी उसमें अब कोई खास वर्णन नहीं बचा है, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएंगे जरूर कुछ, चाहे उसमें 2 ही 3 पॉइंट बताएंगे जरूर आपको, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ बात आती है रोपड़ की, किसकी आती है, रोपड़, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है रोपड़ है, तो बात आती है कि भाई अब रोपड़ जो है, रोपड़ की खोज किसने की होगी, है ना। तो देखो जैसे आप एक आया था ना रास, तो रा से रोपड़, सा से, यानी जो है इसका मतलब ये कहाँ है भाई, रोपड़ पंजाब, है ना, पंजाब। तो ये किस नदी किनारे है रोपड़, सतलज नदी, कौन सी, सतलज नदी, सतलज नदी के पास है रोपड़। अच्छा, यहाँ जो है जो रोपड़ है पंजाब का समुद्र किनारे है, तो इसमें यज्ञदत्त शर्मा कहते हैं, उसका भी नाम आता है कि यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज किए हैं, है ना। तो यहाँ बस इतना ही आपसे पूछेगा, अब इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें, डायरेक्ट पूछेगा कि रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, रोपड़ किस नदी किनारे है, सतलज नदी किनारे है, ठीक है, रोपड़ और इसमें जैसे यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। तो मतलब इसके जो है एक खोजकर्ता का भी नाम मानते हैं, क्योंकि जैसे पूर्व में आलमगीरपुर का भी यज्ञदत्त शर्मा मानते हैं, तो वो भी इसका मानते हैं, है ना। तो इसमें से कोई इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, सिर्फ परीक्षा में यही पूछेगा कि रोपड़ या तो किस नदी किनारे बसा है या रोपड़ कहाँ है, बस यही पूछेगा, ठीक है। और जो है साक्ष्य जो पाए गए हैं, तो वही सब मिलते जुलते, जैसे मन के सब साक्ष्य, थोड़े घोड़े और कपाल, ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं, है ना। अच्छा, तो अब कौन रह गए, लगभग रोपड़। अब बात करते हैं कालीबंगा की, कालीबंगा की बात नहीं किए हैं, चलो कालीबंगा की बात कर लेते हैं।
कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा है ना। तो भाई कालीबंगा, कालीबंगा भी अब किस नदी किनारे होगा? तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी, ठीक है, घग्घर नदी। कालीबंगा कहते हैं, कभी ए का नाम आता, अमलानंद घोष का भी नाम आता है, अमलानंद घोष। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। अच्छा, इसमें जो है जैसे इसमें कालीबंगा है, तो इसमें भी साक्ष्य इसमें भी मिले हैं। जैसे एक साथ दो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक साथ दो बीज वाले फसलों के, दो बीज वाले फसलें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी जूते हुए खेत मिले हैं, जूते हुए खेत या हल, है ना, हल से जूते हुए खेत यानी हल लिखना था, हल से जूते हुए खेत, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों काले रंग की चूड़ियां हो गई। कभी कभी आप दे देता कि मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है। तो काले रंग की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां, कालीबंगा, ठीक है, घग्घर नदी, अमलानंद घोष, एक साथ दो बीज वाले फसलें हैं, हल से जोते हुए खेत हैं, ठीक है। और अभी कुछ जैसे नगर और हैं, एक आपका नगर है सुरकोटदा, चलो उसको भी देख लीजिए। यहाँ एक जो है सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा। अभी भाई जो सुरकोटदा है, तो कह रहे हैं कि ये सुरकोटदा ये कहाँ होगा? तो ये भी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, ये कहते हैं सुरकोटदा भी नदी की बात करें तो वही लूनी वाला ही एरिया है, ठीक है, सुरकोटदा। तो ये भाई जो सुरकोटदा है, खासकर जो है ये माना जाता है कच्छ के पास। कहाँ? कच्छ के पास। अच्छा, तो कहते हैं यहाँ जैसे वहाँ पे आपने देखा था गधे का प्रमाण या घोड़े की हड्डियाँ, यहाँ भी वही साक्ष्य मिलता है। तो ये कोई ज़्यादा इसमें साक्ष्य नहीं है। ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटदा स्थल किस राज्य में है, तो आपको राज्य गुजरात बताना है। सुरकोटदा किस नदी के किनारे? तो लूनी नदी के है, कच्छ के पास है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एक नाम और सुना होगा आपने, अभी बनावली का नाम आएगा। बनावली भी एक प्रमुख स्थल है, और शायद बनावली रह गया है क्योंकि उसमें ट्रिक में सब था, बनावली रह गया है। और एक बनावली, रंगपुर भी देखो हो गया है। तो मेरी समझ से लगभग सारे आपके जो है हो गए हैं। हाँ, बात आती है जैसे हम लिखते हैं स्वाहा, है ना, यानी कहते हैं कि भाई यानी जो देखो स्वा से हो जाएगा स्वास्तिक, यानी स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, है ना, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक, स्वा से स्वास्तिक, यानी स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा लोगों की देन है, हड़प्पा लोगों की देन है ना। यानी हड़प्पा लोगों ने जो है स्वास्तिक का चिन्ह दिया है। यानी कहते हैं कि उस समय पूजा पाठ का एक का प्रचलन था उस समय, है ना। तो स्वास्तिक आपको बताए कि जैसे हड़प्पा के लोग मिठास के लिए बताए थे कि शहद का यूज करते थे, है ना, शहद के लिए। यहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी, है ना। ये कई बार परीक्षा पूछता है कि गेहूँ और जौ के साक्ष्य माने जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है जो खासकर जो कुछ हाँ, एक और ध्यान देना है कि इसमें से जो है
सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं, हम एक बात पहले बता चुके हैं कि यू आकार में मिले हैं, आकार में यूं है, सर्वाधिक मछली के आकार हैं। एक जो है मिला है कि 3 घड़ियाल और 2 मछली के निशान मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ नाव पर बने मोहर मिले हैं, चित्र मिले हैं, है ना। तो जो भी परीक्षा में लगभग आना है उस सारे बातों को, जो जैसे सर्वाधिक प्रश्न जो है चुनिंदा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, इनसे आते हैं, ठीक है। तो वही जो आपके सामने सब करा दिए गए हैं। तो इसी तरह आपको जो है बातें कुछ नोट कर लेना है, ठीक है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। जो छात्र नए हैं उनको भी आप जो है बताएं जो आपके टच में हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो तब तक लिए जय हिंद।